मैं वो बंदा हूँ जिसने मादरे मिल्लत बीबी मरियम नवाज को कहा है, जिन्हें फातिमा मिलने से भाई फातिमा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, साडी हैगी जानशी फातिमा जनादी बीबी मरियम नवाज, और कोई नहीं है। असी मनने आ, असी कहने आ जिल्लत तेरे वास्ते होएगी, तेरे वास्ते होएगी मरियम। बहुत अच्छा है, को निपटाते हो। एक सेकंड यार, बात तो इनकी सुन ले, आप क्या कह रहे हैं? यार मैं आपको कहता हूँ, मैंने मादरे मिल्लत कहा है बीबी मरियम नवाज को, मैंने जो है ना जानशी फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह की कहा है बीबी मरियम नवाज को, लेकिन मैं बीबी मरियम नवाज से ये कहता हूँ, हम जब भी बोले हैं ना आपके हक में बोले हैं और बिना किसी मफाद के बोले हैं, 1 रुपया नहीं लिया, खुदा की कसम उठा के कहते हैं, मस्जिद में जाके कहते हैं कि नून लीग वालों से 1 रुपया नहीं लिया, फिर भी इसकी मोहब्बत में बोले हैं, हमने गालियाँ खाई हैं। जो पागल है ना इस कौम में, इस पाकिस्तान में, उन्होंने हमें बुरा भला कहा है, उन्होंने हम पे उंगलियां उठाई हैं, उन्होंने हमारी इज्जत को तार तार किया है। हमने फिर भी बीबी मरियम नवाज तेरी इज्जत के लिए और तेरे बाप के लिए दुआएं हाथ उठाए हैं। अगर तेरा बाप नवाज शरीफ लंदन के अंदर इस वक्त सेहतयाब है या जिंदगी के दिन गुजार रहा है, तो हम जैसे की दुआओं से, अगर तेरी वालदा कब्र के अंदर उनके ऊपर जो है रहमत उतर रही है, तो मेरे जैसे लोगों की दुआओं से। लेकिन मैं आज कहता हूँ बीबी मरियम नवाज, आज हद हो गई है, आपने रिलीफ जिसे भी देना था दिया होगा। हमने जो तवक्को की थी, जो गरीब आवाम, जो गरीब तबका आपसे चाहता था, आप उस नहज पर अभी तक पूरा नहीं उतरी। मैं भी मंडी से आ रहा हूँ और ये छुपा कर आ रहा हूँ जेब से, इसमें है क्या, 1 टमाटर, ये देखो 100 रुपए का 1 टमाटर मिल रहा है बीबी मरियम नवाज। गोश्त तो दूर हो गया था, ठीक है हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आज चटनी के लिए 1 टमाटर लाया हूँ कि उससे रगड़ के ना बीवी बच्चों को खिलाऊं। जहाँ तक पहुँचा दिया है, जब मैं मोहल्ले में जाता हूँ ना, रेडी वाले आते हैं, सब्जी वाले, जब औरतें उनसे रेट पूछती है ना, मैं गुजर रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ देखती हैं, ओ मरियम नवाज का चेता जा रहा है, वो मरियम नवाज को उठाने वाला जा रहा है, वो मरियम नवाज की पार्टी का जा रहा है। क्या जवाब दे? जब बिल आते हैं ना गैस के ज्यादा मोहल्ले वालों को, मैं गरीब तबके से ताल्लुक रखता हूँ, तो वो मेरे घर आ जाती हैं, बिल लेके आगे रख देती हैं कि जाओ बोलो बीबी मरियम नवाज को 2 रिलीफ। क्या जवाब दे? आप तो वहाँ बैठी हो ना, सुन नहीं सकती, मैं मीडिया की आवाज से आपको बचा रहा हूँ। ये हालात हो गए हैं। उसने इस्लामाबाद में खुदकुशी की है ना बंदे ने, सारा मीडिया ने उसे दिखाया है। जो गरीब रोजाना मर रहे हैं घरों में गुर्बत की वजह से, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो शादी नहीं कर सकते, जिनकी बच्चियां बैठी हुई हैं जवान, वो खर्चा नहीं, उनके पास इतने खर्चात नहीं है बीबी मरियम नवाज, और जिनके घर नहीं है, किराए पे रहते हैं, वो कहाँ जाएं? उनके लिए आप क्या कर रही हो? वक्त आता है, वक्त दिया गया था, मैं उनको कहता था, यूथियों को, मैं उन कंजरों को कहता था कि वक्त दो बीबी मरियम नवाज को, अल्लाह तब्दील कर देगी। वक्त आएगा कि आप खुशहाल हो जाओगे, आपको घर मिलेंगे। घर मिल रहे हैं लेकिन गरीबों को नहीं, मुझे नहीं मिला घर, मैं कहता हूँ घर मिल रहे हैं। कारोबार के लिए तू पैसे दे रही होगी बीबी मरियम नवाज, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं जाता था ज़मान पार्क, जब मैंने वहाँ का माहौल देखा, मैंने उन पर लानत भेजी पर। जब वहाँ आती थी ना सनम जवेद खुले बाल डालकर और लोगों में बेहयाई फैलाती थी, और अपने बंदे की सनम जवेद जो है इज्जत नहीं कर सकती, उसे कहती है सनम जवेद, अपने शोहर को बोलती है। मैंने उस पर लानत भेजी। मैंने जब देखा कि बीबी मरियम नवाज वजीर आला बन रही है, बापर्दा बन रही है, हमने आपके हर जगह डंगे की चोट पर आवाज उठाई है कि बीबी मरियम नवाज जैसा कोई नहीं हो सकता। वो जब भी आती है पर्दे में आती है, वो बेहयाई को खत्म कर देगी। तूने CD बनाई, तूने जो है बदमाशों के खिलाफ जो एक्शन लिया, अच्छा किया, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? जो तेरे लिए रात को उठ कर रोते थे, तेरे बाप के लिए, तेरी जमात के लिए दुआएं करते थे, अब उनकी आंखों से बीबी मरियम नवाज आंसू गिर रहे हैं और उनकी आहें निकल रही हैं। डरो उस वक्त से कि आपको आहें ना लग जाए, तख्त ना उल्टा जाए, हमारी पार्टी खत्म ना हो जाए। बीबी मरियम नवाज उस वक्त से डरो कि हमारी पार्टी खत्म हो गई, हमें जीने नहीं देंगे, हमें गुजरने नहीं देंगे, हम सामना नहीं कर सकेंगे। गरीबों की आवाज बनो, गरीबों का दर्द जानो। मैं बता रहा हूँ गरीबों का इस वक्त जो है क्या हाल है बिलाल भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 1 टमाटर है, ये 100 रुपए का टमाटर मिल रहा है, ये चटनी के लिए लाया हूँ, गोश्त के लिए नहीं लाया। इतनी महंगाई कर दी यार, हर जगह तू क्रैकडाउन कर रही है, तंजीमें बना रही है, हर किसी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ तेरा एक्शन क्यों नहीं आ रहा? जो टमाटर महंगा बिक रहा है क्यों नहीं आ रहा? क्या जवाब दूं गरीबों को जिनके
जिनके लिए मैं बोलता था वो मेरे घर आ जाते हैं, कहते हैं देखो तू जिस पार्टी के साथ हमें जोड़ता था उसने हमसे रोटी का लुकमा छीन लिया है, रोटी का लुकमा जो है हमारे तक से जो दूर कर दिया है। हम बिजली का बिल, गैस का बिल जो है उधार पैसों से देते हैं। जाकर देखो बीबी मरियम नवाज मस्जिदों के, मैं मस्जिदों में जाता हूँ ना, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं अज़ानें देता हूँ, मुझे पता है आज तादाद जो है ना मिडिल क्लास बापर्दा हयादार खवातीन की बढ़ गई है। मस्जिदों के बाहर जाकर देखो मांगने वालों की तादाद बढ़ गई है और उसमें सबसे ज्यादा जवान खवातीन है जो बैठकर रो रही होती हैं कि 5 किलो आटा ले दो, 2 किलो आटा ले दो, 1 किलो टमाटर तक उनकी आ गई है। वो कहते हैं 1 किलो टमाटर ले दो, उससे चटनी बनाकर खा लेंगी। बीबी मरियम नवाज ये हालात कर दिए हैं और ये तेरे दौरे हुकूमत के अंदर आया है। मैं का सामना नहीं कर सकूंगा, उससे पहले मैं मर जाऊं क्या अगर की हुकूमत आए। बीबी मरियम नवाज आखिरी मेरा ये आपसे सिर्फ शिकवा है। कैमरा मैन इधर है। ये भाई ये देखें, आस्ताना आलिया जेल अडियाला शरीफ, मुर्शद इमरान अहमद खान नियाज़ी, ठीक है ना। ये बाकी ये भी अंदर भी देख ले, बाहर भी लिखा हुआ है, ये उससे प्यार है भाई, ये इश्क की आखिरी हद है बस। वो हमारे लिए जेल में सड़ रहा है, गल रहा है, मर रहा है, हमारे लिए कोशिश कर रहा है वो कि मैं ये कौम को कुछ ऐसा चीज दे जाऊं कि ये जिंदगी भर याद रखे। सर बुरा ना मानिएगा, काबू में नहीं आ रहे, बुरा ना मानिएगा, ये आप बड़ा खतरनाक नोटिस लेके फिर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, फांसी हो जाए यार, मर जाएं, फांसी पे लटका दें, अभी लटका दें, मरने को तैयार हैं। घर में कुछ है नहीं खाने के लिए, रोटी है नहीं। इन्होंने हमारे लिए जमीन इतनी तंग कर दी है कि हम सही तरीके से यकीन करें, सुबह से लेके अभी तक मैंने 400 पकड़ा हुआ है। कब से निकला हूँ मैं? 7 बजे का निकला हूँ, 12 बजने वाले हैं। पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल में पहले डाल के आऊँ 400 रुपए का स्काईलैंड से। तो आपको ये लेके फिर रहे हैं, आपको कोई तंगी नहीं होती? नहीं, तंगी तो नहीं होती, मुझे कुछ कहते नहीं, क्योंकि मैं कौन सा सियासी बहुत बड़ा वर्कर हूँ, मैं तो आशिक हूँ इसका बस। ऐसे मियाँ साहब की तस्वीर लो जिन्होंने गुर्बत मुकाई है। भाई असल में तो उन्होंने खाना खराब किया हमारा। कितने पैसे लिए हैं ये यहाँ लिखने के? कसम खुदा की 3 साल हो गए हैं, मैंने इमरान खान से मिलने का शौक भी नहीं है। वो मेरे मुल्क के लिए काम कर दे, एक सहन कर दे किसी कॉपी के ऊपर, हमारे लिए बहुत अच्छा है। उससे मिलने का शौक नहीं है। आस्ताना आलिया जेल अडियाला शरीफ, ये उसके लिए उसको मिलना जरूरी नहीं है हमारा किसी का भी, समझ गए। मैं ये खोल के बात कर रहा हूँ कि वो हमारे मुल्क के लिए कुर्सी पे बैठ के ऊपर हमारे लिए काम करे बस, हमारे बच्चों के लिए। ऐसा मतलब ऐसे कि आस्ताना आलिया जेल अडियाला भाई हमारा मुर्शिद जहाँ बैठा होगा, चाहे बनी गाला बैठा हो, कहता है चाहे बनी गाला बैठा हो, मेरी बात सुनो। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो 14 साल जेल काटी उन्होंने, कुछ नहीं किया, बेगुनाह काटी उन्होंने। वो सर मुआजना वो किथे है, किथे मुआजना है तो नहीं भाई, ये अल्लाह पाक ने कुरान में हमें बताया है ना, उनके राय पे चलो, उनकी सुनते में चलो। तो क्या उसको नहीं पता इमरान खान को कि मैं बेगुनाह हूँ? अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह को पता है ना, ये भी बेगुनाह है, वो भी बेगुनाह था, फिर भी उसको कैद दे दी 14 साल की। पैसे तो नहीं लिए ये लिखने के? कसम खुदा की 1 रुपया लिया, मैंने खुद पल्ले से 5000 रुपया लगाया है। कोई नून लीगी भाई बैठता वो आपको कहता नहीं है क्या भटके? कुछ नहीं कहते, मैं बहस नहीं करता किसी से, इनको बुलाने को दिल नहीं करता। पहली बात तो ये है कि नून लीग को जो बैठ भी जाए ना, उससे क्या तो नीचे उतर जाए यार।